हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जुडिशरी क्लासेस में। आज जो है हम भारतीय दंड संहिता 1860 में जो है सम्मति के बारे में, जो साधारण अपवाद में दे रखा है सम्मति के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। हम जो अब तक करा रहे थे साधारण अपवाद धारा 86 तक कंप्लीट करा चुके थे। साथ जो अध्याय 4 में दे रखा है 76 से 706 तक साधारण अपवाद, इस 86 तक हम करा चुके थे। अब आते हैं हम सम्मति कहाँ से कहाँ तक दे रखी है। आईपीसी 87 से 92। सम्मति जो है कितने प्रकार की होती है? सम्मति जो है दो प्रकार की होती है। एक अभिव्यक्त, जैसे किसी को कुछ लिख कर देना, बोलकर मुंह से कहना कोई बात कोई कह रहा है ठीक है, या फिर विवक्षित आचरण द्वारा। कितने प्रकार की होती है? अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति हो सकती है। सम्मति को जो है आईपीसी की किसी भी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है सम्मति को, बल्कि धारा 90 जो धारा 90 हमारी ये बताती है कि निम्नलिखित जो है जो सम्मति हो जिसके संबंध में ये बताया गया है, जो भय या भ्रम के अधीन दी गई है, मतलब जो है निम्न परिस्थितियों में क्या होगी, सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। परिभाषित ना करके ये बताया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या जो है सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। कौन सी परिस्थितियाँ हैं? जो है सम्मति तथ्यों के भ्रम के अधीन दी गई है, तथ्यों के भ्रम के अधीन अगर कोई दी जाती है सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। अक्षम व्यक्ति द्वारा जो मत्तता की स्थिति में है या फिर विकृत पागल है उसके द्वारा दी गई सम्मति, तो क्या होगा, सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। क्षति के भय के किसी की क्षति के भय के अधीन दी गई तब नहीं। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई है तो सम्मति क्या होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। ये बताया गया है धारा 90 में कि किन निम्नलिखित परिस्थितियों में सम्मति कब स्वतंत्र नहीं होगी। अब एक रोमन सूक्ति आती है, वॉलंटी नॉट फिट टू इंजूरिया। वॉलंटी नॉट फिट टू इंजूरिया, इसका जो है कि जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे क्या नहीं होती, क्षति नहीं होती। अब हम आते हैं धारा 87। धारा 87 ये कहती है सम्मति से किया गया कार्य। किसी व्यक्ति ने किसी को कार्य करने के लिए सहमत हुआ, उससे जो कार्य करता है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपपत्ति, क्या मृत्यु या घोर का उपपत्ति कारित करने का आशय ना रहा हो और ना ही उसकी संभावना हो। धारा 87 क्या बताती है? सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का ना आशय हो ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। तो क्या इसके बारे में क्या है, जैसे किसी व्यक्ति के कार्य से क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति को क्षति हुई हो, और जो है क्षति जो हुई है, कार्य जो किया गया है उसका मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का आशय उस व्यक्ति का नहीं रहा है। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है सम्मति से, उसका आशय क्या नहीं रहा है, मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का ना रहा हो। सम्मति किसने दी हो? क्षति पहुँचने, मतलब जिस व्यक्ति को उस कार्य से क्षति हो उसने सम्मति दी हो। और सम्मति किन परिस्थितियों में दी हो? वो 18 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए जो सम्मति देता है। सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित, अभिव्यक्त या तो लिखकर बोलकर दी गई हो या आचरण द्वारा दी गई हो, तो क्या किया जाएगा, इस ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति सम्मति देता है और जो व्यक्ति मृत्यु घोर उपपत्ति कार्य करने का आशय नहीं होता है, ना ही उसकी संभावना होती है, तो क्या कहे उस व्यक्ति के कार्य को धारा 87 के तहत क्षमा कर दिया, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये जो धारा है मुख्य रूप से खेल कूदों पर लागू होती है। किस पे? खेल कूदों के दौरान अगर कोई हाथ दुर्घटना होती है, कुछ होता है, तो उसे धारा 87 संरक्षण देती है। अब हम आते हैं धारा 88। धारा 88 बताती है किसी व्यक्ति के किसके लिए, फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक, कैसा कार्य, सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। किसका आशय नहीं है? मृत्यु कारित करने का। इसमें जो 87 में जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता है और उसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होता है, तो क्या करता है, धारा के तहत उसे क्षमा कर दिया जाता है, उसका अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसमें जो है सबसे पहले किसी व्यक्ति कार्य से किसी व्यक्ति को क्या हुई हो, क्षति हुई हो, और जो क्षति कारित हुई है उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा क्षति होती है उसका आशय जो है मृत्यु कारित करने का ना हो, और कार्य जो है जिसने सम्मति दी है उसके लाभ के लिए होना चाहिए, और कार्य जो क्या है सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए। और जो व्यक्ति सम्मति देता है कार्य करने की, उसकी आयु कितना होना चाहिए, 12+। इसमें थी 87 में 18+, इसमें है 12+, 12 वर्ष से अधिक। कार्य करने वाले व्यक्ति को क्षति की संभावना की जानकारी भली रही हो, मतलब एक क्षति हो सकती है, इसकी जानकारी भले ही रही हो, लेकिन मृत्यु कारित करने का उसका आशय ना रहा हो, इसमें मृत्यु कारित करने का आशय ना रहा हो। ये धारा मुख्य रूप से के डॉक्टरों या जो चिकित्सक होते हैं उन्हें बचाव देती है। कौन देती है? धारा 88।
अब हम आते हैं धारा 89। धारा 89 ये बताती है हमारी संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु है या फिर कोई उन्मत्त व्यक्ति है उसके फायदे के लिए कोई कार्य सद्भावपूर्वक किया जाता है तो उसे क्या इस धारा के तहत उसे क्षमा कर दिया जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि इसमें आवश्यक तत्व यह है कि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी को क्षति हुई हो और जो कार्य करने वाला व्यक्ति उसने जो कार्य कैसे किया हो, सद्भावपूर्वक किया हो, और जो संरक्षक है उसकी ओर से सम्मति दे रहा है, शिशु की जो आयु 12 वर्ष से कम हो तब सम्मति कौन संरक्षक है उसकी सम्मति से। तो क्या करें, कार्य उसके शिशु के लाभ के लिए किया गया हो, अनुमति संरक्षक की सम्मति से दी गई हो। अनुमति किसने दी हो, संरक्षक ने दी हो, शिशु नहीं संरक्षक ने दी हो। आशय जो है वो कार्य है उसका आशय जो मृत्यु या घोरपति कारित करने का ना रहा हो, भले ही कार्य करने वाले को क्या हो क्षति की संभावना रही हो। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई कार्य किया जाता है उससे किसी को क्षति होती है तो उसे इस धारा 89 के तहत क्या कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 91 हमारी बताती है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ये धारा जो बताती है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन करती है, कार्यों को करने से रोकती है जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, उनके लिए यहाँ जो धारा 89 क्या करती है, धारा 87, 88, 89 पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। धारा 91 कोई बचाव नहीं देती। इसमें यह कहा गया कि जो कार्य स्वतः अपराध है उनमें बचाव नहीं मिलेगा, चाहे वो सम्मति से किए गए हों या ना किए गए हों। जो अपराध स्वतः है उनमें सम्मति से कोई बचाव नहीं मिलेगा। अब धारा 92 बताती है कि सम्मति के बिना, कैसे, सम्मति के बिना, अब तक यहाँ सम्मति की बात आ रही थी, यहाँ सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कैसे, फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। तो इसके जो फायदा कैसा होना चाहिए व्यक्ति जिसके लिए सम्मति के बिना कार्य किया जा रहा है, तत्काल फायदे के लिए, और जो व्यक्ति सम्मति देने की स्थिति में ना हो, जिस व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य किया जा रहा है वह व्यक्ति क्या हो, सम्मति देने की स्थिति में ना रहा हो और कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो। तो उस कार्य से जो कार्य का आशय कैसा ना हो, मृत्यु कारित करने का ना रहा हो। और उसका एक चीज़ और है, यहाँ जो सम्मति जिसके फायदे के लिए सम्मति जो देने में असमर्थ है, सम्मति के बिना किया जा रहा है, उसके संरक्षक भी क्या हो, सम्मति देने के लिए उपलब्ध ना हो, ना तो वो स्थिति में रहा हो जिसकी सम्मति ली जाएगी, उसका संरक्षक भी उपस्थित ना हो, और कार्य मृत्यु या घोरपति के निवारण के लिए किया गया हो। यहाँ एक एग्जाम्पल होता है, या को एक बाघ उठा के ले जाता है, या को कौन ले जाता है, एक बाघ उठा के ले जाता है। अब या को बाघ से बचाने के लिए, उसके तत्काल फायदे के लिए उसका संरक्षक भी वहाँ उपस्थित नहीं, क्या करता है, मतलब उसकी मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए उसके फायदे के लिए क्या करता है, या का जो है एक बाघ पर क्या करता है, गोली चला देता है। गोली तो इसे यहाँ संरक्षण मिलेगा, एक तो कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है, सद्भावपूर्वक के साथ जो है, और जो जिस व्यक्ति की सम्मति लेना है वो सम्मति देने की स्थिति में नहीं है, ना ही उसका कौन उपलब्ध है, कोई संरक्षक उपलब्ध है, और कार्य जो है मृत्यु या घोरपति के निवारण के लिए किया गया है। तो यहाँ क्या होगा, का को संरक्षण मिलेगा, चाहे भले ही का की गोली से या जो है घायल हो जाता है, चलाता है गोली बाघ पर या घायल हो जाता है, तो क्या का को संरक्षण मिलेगा। एक एग्जाम्पल और आता है, एक डॉक्टर जो है, एक मरीज आता है उसके पास, उसका क्या करता है, उसका पाइल्स का ऑपरेशन करता है। पाइल्स का ऑपरेशन किससे करता है, चाकू से करता है, तो उसे बचाव इस धारा में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो है पाइल्स का ऑपरेशन चाकू से करेगा तो कार्य कैसे सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है, तो यहाँ जो है इसमें संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, अब जो है हमारा धारा 87 से 92 सम्मति यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।